विधानसभा वार के इस एपिसोड में आज हम बात करेंगे जिले की रसड़ा विधानसभा सीट की। 2012 में जब नया परिसीमन हुआ तो चिलकहर विधानसभा समाप्त हो गई। इसके बाद 2007 तक सुरक्षित रहने वाली रसड़ा विधानसभा में काफ़ी कुछ भौगोलिक रूप से बदल गया, जिसके बाद यह सामान्य सीट हो गई। 2012 के विधानसभा चुनाव में यहाँ से विधायक बने बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी उमाशंकर सिंह। उमाशंकर सिंह ने सपा के सनातन पांडे को लगभग 52,000 मतों से हराया। समाजवादी पार्टी के कद्दावर चेहरा रहे सनातन पांडे के सामने उमाशंकर सिंह का यह पहला चुनाव था और वह बसपा के प्रत्याशी थे। कमाल यह कि सपा की लहर और सत्ता दल के स्वाभाविक नाराजगी के बाद भी वह 50,000 से अधिक अंतर से चुनाव जीत गए। पुराने नेता रहे सनातन पांडे का हारना तब जिले में चर्चा का विषय बना, लेकिन उमाशंकर सिंह पर सबकी नज़र टिकी रही। उमाशंकर सिंह इससे पहले कंस्ट्रक्शन कंपनी के एमडी थे और काफ़ी फैला हुआ कारोबार था। आलम ये बना कि 5 साल बीतते बीतते 2017 के चुनाव से ठीक पहले ही भारतीय निर्वाचन आयोग की सलाह पर विधायक उमाशंकर सिंह की विधानसभा सदस्यता रद्द करने का आदेश आ गया। हालांकि बाद में सुप्रीम कोर्ट ने उपचुनाव के लगभग सप्ताह भर पहले इस फैसले पर स्टे लगा दिया। विधायकी रद्द होने के पूरे घटनाक्रम को हम आगे समझेंगे। फिलहाल एक नज़र उमाशंकर सिंह के पॉलिटिकल करियर पर फेर लेते हैं। तो कैसा है उमाशंकर सिंह का इतिहास? उत्तर प्रदेश के टॉप 10 अमीर विधायकों में गिने जाने वाले उमाशंकर सिंह के पिता सेना के जवान थे। चुनाव आयोग को दिए अपने ब्यौरे में उमाशंकर सिंह ने बताया है कि उनकी कुल चल अचल संपत्ति 20 करोड़ की है, लेकिन सामान्य परिवार के उमाशंकर सिंह की संपत्ति को लेकर सवाल भी उठते रहे हैं। उमाशंकर सिंह छात्र राजनीति में काफ़ी सक्रिय थे। 1989-90 में जिले के सतीश चंद्र डिग्री कॉलेज के महामंत्री बने। इसके बाद 2000 से 2005 के बीच पहली बार जिला पंचायत सदस्य बने। उनके करीबी और तत्कालीन छात्र राजनीति में टीडी कॉलेज से 1994-95 में छात्र संघ के उपाध्यक्ष रणवीर सिंह सेंगर बताते हैं कि उमाशंकर सिंह उससे पहले केरोसिन तेल की कोटेदारी में सक्रिय थे। 90 के दशक में प्रदेश भर में कॉलेज के विद्यार्थियों को पढ़ने के लिए 8 लीटर केरोसिन तेल मिलता था। उमाशंकर सिंह के पास सैनिक कोटे की दुकान थी। जिले के टीडी कॉलेज, एससी कॉलेज, कुंवर सिंह पीजी कॉलेज और गुलाब देवी महिला महाविद्यालय के विद्यार्थियों को हर माह केरोसिन का तेल मिलता था, जिसकी कोटेदारी का जिम्मा उमाशंकर सिंह को था। इस पर बात करते हुए रणवीर सिंह सेंगर ने बलिया खबर से कहा कि आसपास के कॉलेजों में तेल बांटने की कोटेदारी उमाशंकर सिंह की थी। वो छात्र संघ के प्रतिनिधि रह चुके थे। राजनीतिक हस्तक्षेप रखने में इसका लाभ हुआ। इस कोटेदारी के ही दौरान उमाशंकर सिंह सीयर, वर्तमान में बिलथरा रोड विधानसभा विधायक और तत्कालीन मंत्री हरिनारायण राजभर के प्रतिनिधि भी थे। सेंगर बताते हैं कि तत्कालीन विधायक के प्रतिनिधि होने के नाते क्षेत्र में उनका प्रभाव बढ़ा और वह 2000 से 2005 के दौरान जिला पंचायत के सदस्य बने। वो आगे कहते हैं कि धीरे धीरे राजनीतिक सक्रियता बढ़ती रही और फिर ठीका पट्टा का काम उमाशंकर सिंह को मिलने लगा, जिसके बाद उनका कद बढ़ता ही गया। उनको सबसे पहला काम वर्क ऑर्डर का मिला, जिसमें किसी ड्रेनेज की खुदाई की जिम्मेदारी थी। यह काम मुश्किल से 10 से 15 हज़ार का रहा होगा, लेकिन फिर काम मिलता ही गया। उन्होंने आगे छात्र शक्ति इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी बनाई और ईमानदारी से काम करते रहे। बाद में कुसुम राय के पीडब्ल्यूडी मंत्री होने पर उन्हें लगभग 100 करोड़ का काम मिला, जिसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। आइए लगे हाथों जान लेते हैं कि उमाशंकर सिंह के चुनाव जीतने के क्या फैक्टर रहे थे। उमाशंकर सिंह 2012 विधानसभा चुनाव लड़ने को लेकर पूर्व से ही खासे तैयार थे। उन्होंने चुनाव लड़ने से पूर्व एक आयोजन किया, सामूहिक विवाह का। इस आयोजन में 251 जोड़ों की शादियां कराई गईं। कहा गया कि इसमें उत्तर प्रदेश, बिहार एवं आसपास से युगल विवाह करने आए। इसका असर जिले और विधानसभा के आम जनमानस पर पड़ा और परिणाम यह हुआ
कि उमाशंकर सेन चर्चित व्यक्तित्व बन गए। राजनीतिक हस्तक्षेप की इस कोशिश को बल मिला जब उमाशंकर सिंह ने विधानसभा के लगभग सभी गांवों में इन शादियों से पूर्व कंबल वितरण करवाया। उनके करीबी बताते हैं कि तकरीबन 50 ट्रक में हजारों कंबल वितरित किए गए, जिसका असर ऐसा हुआ कि उन्हें राजनीतिक विकल्प के तौर पर देखा जाने लगा। चुनाव लड़ने और जीतने पर बात करते हुए रणवीर सिंह सेंगर कहने लगे कि उमाशंकर सिंह अपने काम से लोकप्रिय होते गए। उनकी बनवाई सड़कें आज भी मिसाल के तौर पर ली जाती हैं। इसके अलावा वह क्षेत्र के लोगों और खासकर गरीब तबके को ज़रूरत के समय सीधे आर्थिक मदद देते रहे। अस्पताल से लेकर तीर्थटन के लिए ट्रेन बसें भिजवाने का असर हुआ कि लोगों ने उनको विधायक बना दिया। विधानसभा रसड़ा में जातिगत फैक्टर का जोर बीते 2 चुनावों से धीमा होता चला गया है। हालांकि यह विधानसभा 2012 से पहले आरक्षित रही है। तो आइए एक नज़र घुमा लेते हैं विधानसभा पर। क्या है रसड़ा विधानसभा की स्थिति? सन 1967 के बाद से 2012 तक जिले की रसड़ा विधानसभा सीट आरक्षित रही है। साल 2012 के आंकड़े बताते हैं कि रसड़ा विधानसभा क्षेत्र में कुल मतदाताओं की संख्या है 3,05,817। इनमें पुरुष मतदाताओं की संख्या 1,69,246 है, जबकि महिला मतदाताओं की संख्या 1,36,549। कभी यह कम्युनिस्टों का गढ़ था, जिसमें माकपा के राम रतन राम व रघुनाथ राम विधायक बने। जनता दल के घुरहू राम, कांग्रेस के मुन्नू राम तथा राम बचन धुसिया तथा भाजपा के अनिल कुमार भी यहाँ से विधायक रहे हैं। आखिरी बार बसपा विधायक घूरा राम ने इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। ऐसे में रसड़ा का लगभग सभी दलों को प्रतिनिधित्व करने का अवसर मिला है। बावजूद इसके कुछ समस्याओं ने रसड़ा को अपना घर बना लिया है। इसमें सबसे बड़ी समस्या है जल निकासी। क्या है विधानसभा की सबसे मूल समस्या? जल निकासी और नाले में जमे पानी की समस्या 2012 के काफ़ी पहले से बनी हुई है, जो अब तक वैसी ही है। आलम यह है कि रसड़ा के टोंस नदी, बसनही नाला और लकड़ा नाला के प्रशासनिक और राजनीतिक कुप्रबंधन से अभी तक 1 दर्जन से अधिक गांव और 10,000 बीघे से अधिक धान की फसल में पानी लगा हुआ है। सराय भारती रसड़ा का सबसे बड़ा गांव है। यहाँ के रहने वाले दिनेश कुमार के घर में अभी भी पानी लगा है। हमसे बातचीत में दिनेश कुमार कहते हैं कि हर साल का यही हाल है, पानी लगता ही है। आधा किलोमीटर बंधा न बनने से यह परेशानी हम लोग न मालूम कितने साल से उठा रहे हैं और आगे उठाना पड़ेगा। स्थानीयों की माने तो यही हाल चोंगड़ा चिलकहर मार्ग का है। सेंगर बताते हैं कि इस मार्ग पर तो मोटरसाइकिल डूब जाएगी। उन्होंने बताया कि इस मार्ग पर अभी तक तकरीबन 2 मीटर तक पानी लगा हुआ है। ऐसे में जनप्रिय छवि वाले लगातार 2 बार के विधायक उमाशंकर सिंह के प्रबंधन पर भी सवाल उठना लाजमी है। स्थानीय लोगों की माने तो अच्छी छवि वाले उमाशंकर सिंह से अभी भी जल जमाव से प्रभावित ग्रामीणों को उम्मीदें हैं। फिलहाल जल जमाव जैसी बुनियादी समस्याओं से जूझ रहे रसड़ा में नगर पालिका को लेकर भी लोगों में काफ़ी रोष है।